सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में 10 ईयर जिसे यील्ड अगर यूएस के हम देखते हैं, सो दैट यील्ड इज एट अराउंड 4.48%। तो यहाँ पे एक स्टेडी राइज जो है वो अभी भी मतलब कंटिन्यू लग रहा है। स्टेडी राइज में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन बिटवीन इट वेंट डाउन बिलो 4% ऑल्सो, और उसके बाद ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सीसॉ बैटल चल रही है, बट इफेक्टिवली ये ऊपर की साइड में ही नजर आती है हमें। आई थिंक लॉट ऑफ रीजंस आर देयर कि फेडरल रिजर्व की वेरिंग कमेंट्री ईच टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि कभी ऐसा लगता है कि कुछ शायद जल्द ही होने वाला है, बट उसके बाद जब कुछ नंबर्स आते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स, तो स्पेसिफिकली ये सारी चीजें आने के बाद थोड़ा सा ओवरऑल निगेटिविटी क्रिएट हो जाता है कि शायद जल्द रेट कट्स नहीं मिलने वाले हैं। ऊपर से अगर हम बात करते हैं, सो ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो $86 पर बैरल के ऊपर ब्रेंट क्रूड भी जा चुका है। सो ऑब्वियसली आई थिंक एक्चुअल डी रेगुलेशन इज इन डेवलप मार्केट, तो उस केस में अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऊपर रहते हैं, सो दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन साइड। द नेगेटिव इम्पैक्ट विल कंटिन्यू ऑन द इन्फ्लेशन साइड, देयर इज नो डाउट, बिकॉज गैसोलीन प्राइसेस वगैरह अगर बढ़ते हैं, सो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है मतलब इन्फ्लेशन के नंबर पे। अब यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटा, एक जून का नंबर आया है, पीएमआई नंबर। सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज डिक्लाइन टू 48.5। सो अगर 50 के नीचे ये पीएमआई नंबर आता है तो इट मींस कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली ये जो नंबर आया है 48.5 का पीएमआई नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर फॉर यूएस, द एक्सपेक्टेशन वाज 49.1। तो उससे भी ये खराब आया है। 50 के नीचे जब ये नंबर आता है, इट मींस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। और 50 के ऊपर अगर आता है ये पीएमआई नंबर, देन इट्स एक्सपांशन, दैट्स कंसिडर्ड पॉजिटिव, मतलब देयर इज अ ग्रोथ। सो अगर इन अ वे अगर ये देखा जाएगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन रेवेन्यूज डिक्रीज हुए हैं, तो वैसे देखा जाएगा तो मार्केट के लिए ये न्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है उसके पीछे, मार्केट मतलब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। बिकॉज उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, एंड होपफुली अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स डिसअपॉइंट करते हैं तो ग्रोथ के नंबर्स भी एक्सपेक्टेशन से कम अगर आएंगे, सो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रेट कट एक्सपेक्टेशंस। दो जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इन्फ्लेशन का फेडरल रिजर्व का, उससे अभी भी इन्फ्लेशन का नंबर काफी ऊपर है, और फेडरल रिजर्व इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर number. So inflation ka number lower side mein. So overall the contraction is expected to continue due to weak demand and companies' reluctance to invest fresh capital. So नया capital invest करने में companies का reluctance है, and that is the reason this PMI number is looking lesser compared to the expectations. अब इसकी वजह थोड़ा बहुत इन्वेंट्री की भी सिचुएशन अगर हम देखेंगे, तो वो सारी सिचुएशन चेंज होने में थोड़ा बहुत तो समय लग सकता है। until दैट टाइम पीएमआई नंबर कुड बी अंडर प्रेशर। सो वैसे मार्केट इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बट अभी देखते हैं यार, मतलब इतने सारे वेरिड कमेंट्रीज आ रहे हैं अलग अलग जगह से, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रहेगा ही। अब एशियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो एशिया फैक्ट्री एक्टिविटी अगर हम देखते हैं, सो इट इज एक्सपांडिंग इन जून ऑन सॉलिड ग्लोबल डिमांड। और स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो चाइना के पीएमआई नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, सो इन द मंथ ऑफ जून द नंबर वाज एट 51.8। इन द मंथ ऑफ मे दैट नंबर वाज 51.7। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि 50 के ऊपर अगर ये नंबर आता है, इट मींस देयर इज एन एक्सपांशन। सो उस केस में चाइना इज लुकिंग बेटर। सो और जो एक ऐसी इकोनॉमी है, ऐसा मार्केट है जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, मतलब सबसे लायंस शेयर अगर कहीं है तो वो चाइना के पास है। अगर वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर इज इंप्रूविंग, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब थोड़ा इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करने से पहले इंडिया ने क्या अचीव किया है इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड वर्ल्ड कप।
So get highest ever discount of 65% on our model portfolio, Stockometer Plus and Fundometer. अगर combo offers के लिए जाते हो, then the discounts would be as high as 70 to 75%. Also 3 साल के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है, उस पर और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको. तो investindia.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड प्लीज यूज प्रोमो कोड वर्ल्ड कप. सो अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स भी आ चुके हैं. इन द मंथ ऑफ जून द नंबर वाज 58.3. तो एक्सपांशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडिया में अभी भी कंटिन्यू है. लास्ट मंथ में ये नंबर जो था वो 57.5 था. उसके पहले के वो लास्ट मंथ और उसके पहले के 2 मंथ्स में मिला के ये लोअर नंबर था 57.5. बट अगेन द अपवर्ड टिक हैज स्टार्टेड हैपनिंग अगेन. सो इन द मंथ ऑफ जून पीएमआई का जो नंबर आया है वो 58.3 आया है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. सो रीजंस क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोप एंड द यूएस. ये मेजर ड्राइविंग इकोनॉमीज है जिसके वजह जहां से थोड़ा सा डिमांड स्ट्रॉन्ग न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. Firms raised employment at the fastest rate in more than 19 years of data collection. तो ये जो numbers आ रहे हैं मतलब जो employment generation का, I think that is giving a lot of comfort to these numbers. So what is PMI number? It's the confidence, the orders and all those things actually, the outputs, all those things actually give a lot of support to this particular number. So in a way, things are looking better overall in Indian economy. And इसको साबित करने के लिए और भी एक नंबर है, जो दूसरी न्यूज है वो है जीएसटी कलेक्शन की न्यूज. तो जून मंथ का जीएसटी कलेक्शन का नंबर आ चुका है एंड द नंबर इज 1.74 लाख करोड़ रुपीस. जीएसटी जब शुरू हुआ था that was 1st July 2017. At that point of time, monthly जो revenue मतलब GST collection था that was 90,000 crore rupees and now it is at 1.74 lakh crore rupees. This is a very big number. दो अप्रैल मंथ के कंपैरिजन में दिस नंबर इज लोअर. अप्रैल मंथ में ये नंबर 2.1 लाख करोड़ रुपीस तक गया था, तो उसके कंपैरिजन में ये कम है. बट लास्ट मंथ के कंपैरिजन में दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप. दो द पेस ऑफ ग्रोथ जो है ऑफ जीएसटी फेल बिलो डबल डिजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस पैंडेमिक. तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है जीएसटी कलेक्शन की, तो ये पहली बार डबल डिजिट से नीचे आई है सिंस पैंडेमिक. तो कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट का इंपैक्ट भी यहां पे होता हुआ हम देख रहे हैं. एवरेज अगर देखेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स का जीएसटी कलेक्शन का, दैट नंबर इज 1.86 लाख करोड़ रुपीस. पूरे FY24 का एवरेज अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखते हैं, सो दैट वाज पर मंथ वाज अराउंड 1.68 लाख करोड़ रुपीस. तो डेफिनेटली आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, ऐसा लगता है. नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ई वे बिल्स, ऑब्वियसली लिंक टू द जीएसटी कलेक्शन. सो ई वे बिल्स के जो जनरेशन है, नए ई वे बिल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो आई थिंक काफी बढ़िया नंबर्स है. लास्ट मंथ में, सॉरी लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल नंबर ऑफ ई वे बिल्स जो थे वो तो 110.11 करोड़. इतने नंबर ऑफ बिल्स जनरेट हुए थे. FY23 में दिस नंबर वाज एट 94.42 करोड़. ये रुपीस करोड़ नंबर नहीं है, दिस इज नॉर्मल. दोज मेनी नंबर ऑफ ई वे बिल्स हैव बीन जनरेटेड. सो आई थिंक ये बताता है कि मतलब एक तो एक्सेप्टेंस आ चुका है काफी बढ़िया तरीके से, बहुत सारे लूप होल्स क्लोज किए गए हैं. सो सर्ज इन ई वे बिल्स जनरेशन सजेस्ट दैट the economic growth is quite robust. Even finance ministry की तरफ से भी ऐसे ही similar kind of statement सामने आ रहे हैं. So I think मतलब एक स्ट्रीमलाइनिंग तो हुई है एंड बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पे क्लोज किए गए हैं. सो इट इज वर्किंग रियली वेल फॉर द ओवरऑल सिस्टम. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे दोस्तों. नए हाईज जो है मार्केट के वो दिन ब दिन छूते जा रहे हैं. हम कल भी हमने देखा है कि मार्केट्स वर एट ऑल टाइम हाई लेवल. सो आई थिंक जो पॉजिटिविटी है फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया है. जो दो सेक्टर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग हो या आईटी इंडेक्स हो, तो वो सेक्टर्स हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग वेल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एफआईआईज को आना तो था ही उनको वापस,
बट जहां पे ज्यादा वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल रहा है उन सेक्टर्स में वो पहले अपना प्रेजेंस मतलब फील करवा रहे हैं. सो इन अ वे गुड, बट थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न मार्केट में है, वी कैन नॉट डिनाई दैट. अब दूसरी न्यूज जो है वो है पतंजलि फूड्स के बारे में. पतंजलि फूड्स टू बाय पतंजलि आयुर्वेद्स नॉन फूड बिजनेस फॉर 1100 करोड़ रुपीस, ये फाइलिंग की है उन्होंने. और इसमें कौन से चीजें आती है, जैसे कि डेंटल केयर हुआ, स्किन केयर हुआ, होम केयर हुआ, हेयर केयर हुआ. तो ये सारे जो नॉन फूड बिजनेसेस थे इनको यहाँ पे एक्वायर किया गया इन देयर, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंडर ये सारी चीजें रहेगी. एंड इट्स गुड ऑल्सो. मतलब हमने देखा है कि कैसे रुचि सोया का एक्विजिशन किया, फिर पूरा का पूरा बिजनेस उसके अंडर आया. अब नॉन फूड बिजनेस को भी यहाँ पे लाया जा रहा है. इन बिटवीन देयर वाज सम टफ टाइम फॉर दिस कंपनी, जो लिटिगेशंस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, जो बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस आए थे. आई थिंक उसके बाद आई थिंक कंपनी इज फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन द बिजनेस पार्ट rather than unnecessarily getting noticed in the public. I think public, when we are a listed company, publicly limited company, so it's always better to just focus on the business rather than the news. So I think उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी. सो एक फोकस्ड वे से मतलब फूड नॉन फूड बिजनेस एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ चुके हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. Now, the next news is from promoter selling. So 2024 में अब तक, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024, जो प्रमोटर की सेलिंग हुई है वो है $10 बिलियन. तो रुपीस टर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, टू बी मोर एकदम स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, तो इट इज $10.5 बिलियन. तो रुपीस टर्म में ये नंबर होता है 87,400 करोड़ रुपीस. तो इतना बड़ा सेलिंग प्रमोटर्स ने यहां पे किया है. पूरे 2023 कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो दैट नंबर वाज एट $12.4 बिलियन. अगर रुपीस टर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो दैट नंबर वाज 1 लाख करोड़ रुपीस. ये पूरे 2023 का नंबर था. और अब फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024 दिस नंबर इज एट 87,400 करोड़. तो इसमें मेजर अगर कुछ कंपनीज है जिन्होंने सेलिंग की है प्रमोटर्स ने, तो वो है टीसीएस, इंटरग्लोब, इंडस पावर, एम्फेसिस. तो ये चार कंपनीज के मिला के ही इसमें से आधा पोर्शन जो इन कंपनीज ने यहाँ पे सेल किया हुआ है. सो क्या रहे सब, मतलब इसके पीछे के रीजंस क्या रह सकते हैं कि क्यों इतना सेलिंग हुआ है. सो डिफरेंट रीजंस हो सकते. एक तो मोमेंटम इन द स्टॉक मार्केट. सो जिस तरीके से वैल्यूएशंस आर, वी आर लुकिंग एट द वैल्यूएशंस, तो वहां पे प्रमोटर को भी खुद को लग रहा होगा कि यार ये इतना हाई वैल्यूएशन कैसे मिल रहा है. आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विथ फ्यू फंड मैनेजर्स. सो वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली और ये मैं जानना चाहूँ, मतलब आप लोगों को भी बताना चाहूंगा. सो व्हेन द प्रमोटर, उसमें फंड मैनेजर्स गो एंड मीट डिफरेंट मैनेजमेंट्स की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो वहां पे कुछ कुछ पीएसयू के मैनेजमेंट्स थे. तो instead of fund managers asking them questions about the company कैसा क्या नहीं, the managements are asking the fund managers कि ऐसा क्या हो रहा है, हमारे स्टॉक प्राइस इतना क्यों ऊपर जा रहा है. So I think there are, मतलब when the valuations are crazy at that point of time, obviously it was a PSU company, तो वहां पे decision making is with government. बट प्राइवेट कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं वहां पे तो आई थिंक प्रमोटर्स आर क्वाइट स्मार्ट ऑल्सो. तो वहां पे अगर कुछ मोमेंटम वगैरह बहुत ज्यादा लग रहा है, वैल्यूएशंस आर लुकिंग लिटिल क्रेजी, in that particular moment there will be opportunistic movements from the promoters also. There is another reason also, business expansion के लिए भी ये यूज किया जा सकता है पैसा, कि भाई वैल्यूएशंस भी ज्यादा है, सो इट्स बेटर थोड़ा सा स्टेक भी कम कर ले, एंड जो पैसा आएगा दैट द प्रमोटर विल नॉट टेक अवे, दे विल री इन्वेस्ट. सो बिजनेस एक्सपांशन के लिए भी ये यूज किया जा सकता है. या ये डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे नहीं होगा, ये मार्केट में जाके आप पैसा भी रेज कर सकते हो एंड आपकी होल्डिंग भी कम हो जाएगी एंड यू आर एक्चुअली नॉट सेलिंग एनी स्टॉक बट डाइल्यूटिंग योर स्टेक. सो दैट्स नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव न्यूज. देन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया भी होता है
जहां पे प्रमोटर्स को सेल करना पड़ता है कि लिस्टिंग के बाद 3 साल के बाद अंदर आपको 75% के नीचे प्रमोटर को होल्डिंग लेके जानी है, जैसे कि मैनकाइंड के केस में, तो उसकी वजह से उनको सेल करना पड़ा। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई प्रमोटर्स आर सेलिंग। वेदांता का भी अगर एक एग्जांपल ले तो डेट रिडक्शन कुड ऑल्सो बी अनदर रीजन, कि भाई डेट रिडक्शन करना है। वी हैव सीन सो मेनी एमएनसीज जिनका यहाँ पे सब्सिडरीज है, और इनके जो वैल्यूएशन है, उनका जो स्टेक है कंपेयर टू देयर ग्लोबल बिजनेसेस, वो स्टेक्स के वैल्यूज बढ़ गए हैं। और उनको पता है कि यार मतलब इतना बड़ा तो बिजनेस नहीं है मेरा, ग्लोबल बिजनेस काफी बड़ा है, बट स्टिल द वैल्यूएशन इन इंडिया इज मच हायर कंपेयर टू दैट। So in that particular case, those MNCs also sell their stake. They take out that money and they repay their debt in foreign markets. Like Vedanta, what Vedanta is doing, debt reduction के point of view से भी अगर हम बात करते हैं, प्रमोटर फैमिली होल्डिंग एडजस्टमेंट्स एंड पर्सनल कंसिडरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे प्रमोटर्स आर सेलिंग, लाइक इन केस ऑफ सिप्ला। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स भी जहां पे हो रही है, वहां पे भी स्टेक सेल हो रहे हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल हो, इंडस टावर्स हो। ये भी कुछ की फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ये सारी। तो आपको ये देखना जरूरी है कि भाई क्यों बेच रहा है वो प्रमोटर। स्टेक कम हो रहा है तो सही में अपनी जेब से स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं, क्या नंबर ऑफ शेयर्स बेचे जा रहे हैं, या फिर पैसा बाहर से रेज करके अपना स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स आपने देखना चाहिए। तो इस केस में सबसे पॉजिटिव अगर कोई प्रमोटर सेलिंग हो सकती है, सो दैट कुड बी बिजनेस एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रमोटर पैसा रेज कर रहा है और उसके थ्रू यहाँ मतलब मतलब स्टेक डाइल्यूशन हो रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मली अ बेटर ऑप्शन। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स डबल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एट मैसूर प्लांट फॉर ₹1305 crore इन्वेस्टमेंट। सो ऑलरेडी वी हैव सीन कि कैसे बिरला ओपस ये मार्केट में आ चुका है, एक एग्रेशन उन्होंने लिया हुआ है। दो द डिस्कशंस विच आर हैपनिंग, या फिर एनालिसिस जो सामने आ रहा है, आई थिंक बिरला ओपस विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन एशियन पेंट्स कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स। सो बाकी कंपिटिटर जैसे बर्जर पेंट्स हुआ, कंसाई नेरोलैक हुआ, या एक्सो नोबेल हुआ, या फिर और भी छोटे ब्रांड्स हुए, तो यहां पे शायद थोड़ा ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है बिरला ओपस कंपेयर टू एशियन पेंट्स, बिकॉज एशियन पेंट का ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सप्लाई चेन स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो बट ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ हमारा सब सप्लाई चेन वगैरह सब बहुत बढ़िया है। तो इट्स नॉट देयर ओनली बैंकिंग ऑन दैट, दे आर एक्सपांडिंग ऑल्सो। एक्सपांशन मतलब कैपेसिटीज वो वहाँ पे अच्छे खासे एक्सपांड किए जा रहे हैं। जैसे कि मैसूर की जो कैपेसिटी है वो 3 लाख किलो लीटर्स पर एनम से 6 लाख किलो लीटर पर एनम तक लेके गए हैं। ओवरऑल अगर पूरी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम देखते हैं इस कंपनी की, एशियन पेंट्स की, दैट इज एट 21.5 लाख किलो लीटर पर एनम। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ प्रोडक्शन में नजर आ रहा है। करंटली द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 78%। मैसूर के प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो, बट वहाँ पे बढ़ा है, मतलब डेफिनेटली दे मस्ट बी सीइंग बेटर थिंग्स गोइंग अहेड। और जो फोकस है कंपनी का, आई थिंक FY23 टू FY27 में अच्छा खासा मतलब कैपेसिटी बिल्डअप का फोकस यहाँ पे कंपनी ने भी किया है। एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर हम बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी दे वुड लाइक टू टेक इट टू 7.8 बिलियन लीटर पर एनम। सो अब देखते हैं, आई थिंक एशियन पेंट्स इज आल्सो गेटिंग रेडी फॉर the competition which they are going to face from Birla Opus, and they don't want to lose their position तो lose करना बहुत दूर की बात है, but even market share भी वो उसको lose करना नहीं चाहते। आने वाला समय ही बताएगा एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है। अब कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। कोल इंडिया Q1 प्रोडक्शन राइजेस 8% टू 189 MT मिलियन टन्स। तो आई थिंक द वे पावर डिमांड बढ़ रही है, उस केस में वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बट स्टिल द काइंड ऑफ डिमांड करंटली इज गेटिंग क्रिएटेड, उसको सब सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो ऑलरेडी वी हैव गुड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, और उसको सपोर्ट करने के लिए आई थिंक कोल इंडिया इज आल्सो वर्किंग रियली हार्ड, एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन इज आल्सो राइजिंग। टोटल सप्लाईज रोज टू 198.4 million ton with a 6% year on year growth. So I think overall ये बहुत जरूरी है, बिकॉज पावर शॉर्टकट्स वगैरह अगर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी पे भी निगेटिवली हो सकता है।
सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज करना भी मत भूलिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे, 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए जाओगे, तो एडिशनल डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल सकता है। तो हाईएस्ट डिस्काउंट 70 to 75% के बीच में आपको मिल सकता है। तो investornet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।